किसी काम की 3 स्टेप होती है, 3 स्तर होते हैं। पहले किसी काम को करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर जी ने जब काम किया था, लोगों ने मजाक उड़ाया, इतना बड़ा नेकर पहन करके खड़ा है बच्चों के साथ, डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, लेकिन थोड़ा सा काम जम जाता है तो लोग फिर उसका विरोध करना शुरू करते हैं, और जब विरोध की भी सीमा पार कर जाते हैं तो अंत में उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आज अपना जो हिंदुत्व का विचार है, ये पूरी दुनिया उसको स्वीकार करने के लिए खुले हृदय से खड़ी है। आज से देखो 50 साल पहले की बात बताता हूँ। आज से 50 साल पहले जब हम गोबर से खेती करते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि गोबर, गाय के गोबर से खेती करते हो तो क्या कर चाहिए। उन्होंने कहा कि यांत्रिक खेती करिए, पेस्टिसाइड डालिए, यूरिया डालिए, लेकिन आज जब उसके दुष्परिणाम आए हैं तो ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं जैविक खेती करिए, जैविक खेती करिए। यानी हमारी बात को वापस उन्होंने स्वीकार किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। आज से 50 साल पहले जब हम जड़ी बूटी से किसी का इलाज करते थे तो कहते थे फूल पत्तियों से कभी किसी का इलाज होता है? क्या करना चाहिए? क्रोसिन खाओ, मेटासिन खाओ, पैरासीटामोल खाओ, फूल पत्तियों से इलाज नहीं होता है। लेकिन आज उनके दुष्परिणाम आए हैं तो लोग वापस किसके ऊपर आए हैं? हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के ऊपर आ गए। हम जब 50-60 साल पहले पेड़ों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, जंगलों की पूजा करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज जब ये पर्यावरण खराब हुआ है तो ये जितने भी बड़े बड़े विश्व के पर्यावरण के सम्मेलन हुए हैं, इन सब के अंदर सर्वसम्मति से ये बात तय की गई है, यदि पर्यावरण को नहीं बचाया गया तो हम भी जिंदे नहीं रहेंगे। इसलिए इन्होंने इको फ्रेंडली नेचर डेवलपमेंट की बात इन्होंने शुरू कर दी। हम जब 50 साल पहले कहते थे कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाइए, लोग कहते थे ध्यान लगाने से कभी ज्ञान प्राप्त होता है? तो देखो आज के ज़माने के हिसाब से उदाहरण लें कि हमको यदि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से विमान पकड़ो और वहाँ जाकर के 15-20 घंटे की यात्रा करके वहाँ पहुँचो और आज का अखबार कल पढ़ो। और दूसरा तरीका है, हमारे हाथ में एक डिवाइस है ना, उसके अंदर जिसने डिवाइस बनाया तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और सॉफ्टवेयर है तो उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी बनाया है, उसके अंदर ठक से डाउनलोड करो और 5 मिनट में पढ़ लो। तो भगवान ने अपना ये जो शरीर है, ये हमारा डिवाइस है, इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, ये उसका सॉफ्टवेयर है, और जब ध्यान लगाते हैं तो उससे कनेक्शन होता है तो सारी चीज़ें हमारे पास अपने आप डाउनलोड हो जाती है। तो आज वापस योग, सूर्य नमस्कार, हर्बल, ऑर्गेनिक, इन सारी चीज़ों के ऊपर विश्व वापस बढ़ रहा है। इसका मतलब है हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें दी थी वो एकदम सत्य थी, वैज्ञानिक थी, लोग आज उसको वापस स्वीकार कर रहे हैं। तो हमको हमारे विचार के साथ पक्केपन से खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने वाला कौन है? ये भारतवर्षी है। और भारत जो ज्ञान के अंदर रत था, दुनिया को जिसने ज्ञान दिया, और आज सारे लोग भारत की तरफ आँख खोल करके देख रहे हैं, आंखें लगा कर देख रहे हैं कि हमको इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन का काम है, भारत करने वाला है। तो हम सब लोगों को भी ऐसी सिद्धता के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि दुनिया की जो मांग है उसकी हम सब लोग पूर्ति कर सकें। तो अपना ये जो विचार हैं वो बड़ा वैज्ञानिक विचार है, परिपक्व विचार है। बीच के कालखंड में हमको पथ भ्रष्ट करने के लिए वामपंथी है और ये नक्सल आतंकवादी है, वो तो बंदूक से लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो अर्बन नक्सलवादी है, जो लिखते हैं किताबों में, है ना, लेख छापते हैं या कहीं भाषण देते हैं, इन लोगों ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, इतना जहर घोल दिया कि हम तो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। आपने देखा होगा, ये सुना होगा सिकंदर का, बताते हैं कि सिकंदर महान, जिसने पोरस को जीता, और जब पोरस को बंदी बना लिया तो उसने पोरस से पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पढ़ा है ना सबने? सब झूठी बातें। आप ऐसा मान सकते हो कि कोई सेना जीती हो और वो वहाँ से वापस चली जाए? सिकंदर भारत के अंदर आया तो पोरस हमारे सीमा का राजा, और वहाँ उसने विजय प्राप्त कर ली, और पूरी दुनिया को रौंदता हुआ, सबको मारता हुआ वो भारत के अंदर घुसा था और पोरस को जिंदा छोड़ करके चला गया। तो ये वास्तव में ये घटना तो सिकंदर के साथ हुई थी। क्यों? हमारे यहाँ जो युद्ध है,
वो कोई जीवन मरण का सवाल नहीं था, ये तो हमारे टूर्नामेंट की तरह होते थे। एक टीम हार जाती थी, अगली बार फिर वापस मैच खेलेंगे, तो एक राजा हारता था, उसको हम छोड़ देते थे, जाओ तुम वापस तैयारी करके आओ। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने बोलो मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा कि नहीं छोड़ा, जाओ तुम अगली बार तैयारी करके आओ। तो पोरस ने भी उसको माफ किया, जाओ। और जाते समय जीती हुई सेना के ऊपर कभी कोई आक्रमण नहीं करता। हमारे वनवासियों ने, गिरिवासियों ने, ये सामान्य वर्ग के लोगों ने जाती हुई सिकंदर की सेना के ऊपर आक्रमण किया, उसका तीर लगा और उनके सैनिकों ने उसका इलाज नहीं कराया। उनको पता था यदि इलाज करा लिया तो हमारे पास बहाना नहीं रहेगा, लोग पूछेंगे तुम विश्व विजय करके बीच में से कैसे आ गए, तो कोई बहाना चाहिए ना, सिकंदर को मरने दो, मर जाएगा तो हम जाकर कहेंगे कि देखो सिकंदर मर गया, इसके लिए हमको वापस आना पड़ा। अपने बाप को मारने वाला, अपने भाइयों को मारने वाला ऐसा हत्यारा व्यक्ति ये कभी महान नहीं हो सकता। ये जो फिल्में बनी है विदेशी जो बनाते हैं, उसके अंदर सिकंदर को हारा हुआ ही दिखाया है, हॉलीवुड के अंदर सिकंदर को हारा हुआ दिखाया है, लेकिन हमारे यहाँ किताबों के अंदर ऐसा पढ़ा दिया गया है कि सिकंदर पता नहीं कितना महान और कितना वीर और कितना ऐसा बड़ा था। ये सब झूठी और असत्य बातें, ऐसी बहुत सारी बातें अपने इतिहास के अंदर डाली हैं। हम सबको अपना इतिहास पढ़ना भी पड़ेगा और आने वाली युवा पीढ़ी को भी बताना पड़ेगा कि जो कुछ बताया वो सही नहीं है। हम खुद उसके अंदर उतरेंगे तो हमको वास्तविक ज्ञान का पता लगेगा।